ओम शांति। आज 16 जुलाई 2025। सेल्फ प्रोग्रेस के लिए 3 मेन पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1 है इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बन, अपनी ध्येय को भी भूल, शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। निश्चय बुद्धि बन, याद की यात्रा में रहना है। दुनिया अभी पुरानी हो गई। बाहर भली बहुत चमक धमक हो, बहुत कंस्ट्रक्शन हो, बहुत मॉल्स बन रहे हो, लेकिन परमात्मा हमें ये रियलाइजेशन कराते हैं कि बाहर नहीं देखो, लोगों की आंतरिक स्थिति देखो। कितना स्ट्रेस है, इतने झगड़े हैं छोटी छोटी बात पर, इतने सीन्स हैं, इतने क्राइम है, ब्राइब है। तो बाहर से भले ये दुनिया कैसी भी दिखे, अंदर ये दुनिया अब एकदम पुरानी हो गई है। और क्योंकि इस दुनिया से अभी कुछ मिलना नहीं है, परमात्मा कहते हैं कि इस दुनिया से वैराग हो। वैराग का मतलब ये नहीं कि नफरत है, वैराग का मतलब है कि अंदर ये रियलाइजेशन, ये समझ, ये भी बाहर से कुछ मिलना नहीं है। इसलिए इन चीज़ों के पीछे नहीं भागना है जिसके पीछे दुनिया भाग रही है। बाबा कहते हैं अपनी शरीर को भी भूल जाना है, आत्मिक स्थिति में रह करके सारी बातों को छोड़ देना है। अपने घर को याद करना है, जहाँ से हम आए हैं, जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, और जिस दुनिया में ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हम जाने वाले हैं, उस सतयुगी संसार को याद करना है। दूसरा पॉइंट है अंतर्मुखता के अभ्यास द्वारा अलौकिक भाषा को समझने वाले सदा सफलता संपन्न भव। नैनों की भाषा, भावनाओं की भाषा और संकल्पों की भाषा। बाबा कहते हैं कि ये 3 प्रकार की भाषा रूहानी योगी जीवन की भाषा है। अभी समय के प्रमाण इन तीनों भाषाओं द्वारा ही सहज सफलता प्राप्त हो। तो जितना हम अंतर्मुखी रहेंगे, अंतर्मुखता का मतलब भी ये नहीं है कि बाहर किसी से बात नहीं करना है, इंटरैक्शन नहीं करना है। बाबा तो हमें दाता बनाते हैं ना, तो सबसे हमारे मन में प्यार हो, सबको हम पालना दें, सबसे इंटरैक्ट करें। इसी के लिए नफरत नहीं हो, लेकिन किसी भी चीज़ में सुख नहीं ढूंढे, क्योंकि वो सुख हमें अंतर्मुखता से लेना है। बाबा कहते हैं जितने हम अंतर्मुखी होंगे उतना क्या होगा, नैनों की भाषा समझ पाएंगे, भावनाओं की भाषा समझ पाएंगे, संकल्पों की भाषा समझ पाएंगे। तीसरा पॉइंट है आप इतने हल्के बन जाओ जो बाप आपको अपनी पलकों पर बिठाकर साथ ले जाए। महात्मा हमें ऐसा ईश्वरीय ज्ञान देते हैं जो भले ही बाहर स्ट्रेस बहुत बढ़ रहा है, स्ट्रेस को बहुत नॉर्मल समझा जाता है, लेकिन जब हम निमित्त भाव से कि बाबा चला रहे हैं, मैं निमित्त हूँ, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा की है, मुझे तो सेवा अर्थ बाबा ने रखा है, तो हल्कापन आता है। तो जितना हल्के बन जाएंगे ना बाबा हमें अपनी पलकों पर बिठा कर ले जा पाएंगे। तो आज जो 3 बातें हमने सीखी, पहला, पुरानी दुनिया है इसीलिए इससे बेहद का वैराग होना चाहिए, शरीर को भी भूल जाना है, बाबा को, शांति धाम को और सुख धाम को याद करना। दूसरा पॉइंट है अंतर्मुखता के अभ्यास से तीनों ही भाषाओं को समझना है, तो बहुत सहज सफलता मिलेगी। और तीसरा है अपने आप को इतना हल्का बना लेना है जो प्रभु पलकों पर बैठकर बाबा हमें साथ ले जाए। अभी 1 मिनट हम मेडिटेट करेंगे। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। इस शरीर के अंदर में विराजमान एक सूक्ष्म ऊर्जा हूं।
मैं आत्मा इस शरीर से निकल शरीर को कंप्लीटली भूल रही हूं और अपने शांति धाम घर पहुंच जाती हूँ। नीचे की कोई भी बात मुझे याद नहीं। मैं तो बस उपराम हूं और परमात्मा की प्रेजेंस में बाबा की किरणों में स्नान कर रही हूँ। मुझ आत्मा की सारी इम्प्योरिटीज समाप्त हो रही हैं। बाबा हर पल मेरे साथ हैं। ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया।